हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ स्टूडेंट पॉइंट। आप सभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि हिस्ट्री 1200 टू 1700 को कैसे कवर करेंगे। काफ़ी वास्ट सिलेबस है और एग्ज़ाम बहुत नियर आ गए हैं। स्पेशली अभी तक सोल पे स्टडी मटेरियल अपलोड नहीं हुआ, तो कैसे पढ़ेंगे। तो आज से मैं कोशिश करूँगा कि आप सबकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। एंड वीक में 2 क्लासेस मैं ज़रूर आप सबको देने की कोशिश करूँगा। हम एक ना ओवरव्यू लेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थली नहीं जाएंगे, एक ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू लेने के बाद लास्ट में ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी हम सॉल्व करेंगे और उससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और एग्ज़ाम में जैसे भी क्वेश्चन आएंगे ज़रूर उसमें से डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चन आएंगे ही, तो आप सब आराम से कर दोगे। ठीक है, तो हम हिस्ट्री के पहले सिलेबस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कवर कर लेते हैं, जिससे कि सबको एक ब्रीफ इंट्रो मिल जाए अपने सिलेबस का कि सिलेबस में है क्या और हमें पढ़ना क्या है, हमें ये पता लग जाएगा। ओके, सो आज का हमारा एजेंडा है कि सिलेबस डिस्कशन जो हमारे 7 यूनिट हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, एंड एक स्ट्रेटेजी लास्ट में हम ना डिस्कस करेंगे कि कैसे इस सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है विद इन दिस टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप सभी को पता है। तो इस टाइम पीरियड, इस कम से कम 15 से 17 दिनों में इस पूरे हिस्ट्री को हम कैसे कवर कर सकते हैं, एक ओवरव्यू लेते हुए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को जानते हुए एक्सप्लेनेशन में, जिससे कि अच्छे मार्क्स आ जाए स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हैं आज के हमारे, हम इन्हें कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस ओपन करोगे। सिलेबस BA प्रोग्राम 3rd सेमेस्टर, इसमें 2 टाइप की हिस्ट्री हैं, एक ब्लैक मार्क्ड है जो कि आप यहाँ देख पा रहे हो, और एक रेड मार्क है। जो ब्लैक मार्क्ड है वो इंट्रोडक्शन टू आर्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो इंडिया का जो महाद्वीप है, भारतीय महाद्वीप है, ये इसके बारे में, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1700। ओके, तो इसमें सबसे पहले आप जब सिलेबस ओपन करोगे तो आपको ना कोर्स ऑब्जेक्टिव मिलेगा कि कोर्स को पढ़ने के बाद आपको क्या जानने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा। तो मैं आपको ये कोर्स ऑब्जेक्टिव मोटा मोटा 2 लाइन में बता दूं अगर, तो कुछ ऐसा है कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में 300 सेंचुरी तक जो भी पढ़ा था, सेकंड सेमेस्टर में 300 टू 1200 पढ़ा था। ठीक है, अब हम थर्ड सेमेस्टर में 1200 टू 1700 तक पढ़ेंगे। इस टाइम पीरियड में क्या क्या चेंज हुए थे, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल स्टेट कैसे आया था, मुग़ल स्टेट कैसे आया था, विजयनगरा, राजपूत की पॉलिटिक्स क्या थी, इन सब के बारे में हम जानेंगे। लर्निंग के क्या आउटकम होंगे। मैंने ये बेसिकली इसलिए डाल दिया है कि बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि इंग्लिश में उन्हें हिंदी में ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए यहाँ हिंदी में भी है, तो आप सब इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट यूनिट है वो फाउंडेशन, एक्सपेंसन एंड कोलिजन ऑफ द सल्तनत है। इसमें क्या हुआ था कि जो फर्स्ट यूनिट है वो टोटली दिल्ली सल्तनत पे बेस है। जो दिल्ली का जो पॉलिटिक्स था उस टाइम, जो टर्क के जो रूलर्स थे वो कैसे इन्वेड कर रहे थे भारत को, और जो मुग़ल के एम्परर्स थे और जो रूलर्स थे वो कैसे इन्वेड करने की कोशिश कर रहे थे और दिल्ली पे सभी अपना कंट्रोल चाहते थे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ना 1300 टू 1500 में हम यही बात करेंगे, कौन कौन दिल्ली सल्तनत में आए, कौन कौन रूलर थे। मैं इंपॉर्टेंट 5 रूलर भी बताऊंगा आपको, और उन 5 रूलरों ने क्या क्या काम किया, कैसे रूलिंग की। फिर विजयनगरा के बारे में पढ़ेंगे कि विजयनगरा वगैरह में क्या वहाँ डेवलपमेंट्स हुई, क्या वहाँ पर काम हुए। फिर जैसे कि आपको दिल्ली 15वीं शताब्दी के बाद मुग़ल शासक आ गए थे, बाबर सबसे पहले आए थे, उन्होंने कैसे जो दिल्ली सल्तनत थे उनके रूल को ख़त्म किया और कैसे अपना रूल बनाया, कैसे वो जीते, उन्होंने क्या क्या किया, औरंगजेब का उसमें क्या रोल था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करेंगे थर्ड यूनिट में। फिर फोर्थ यूनिट में हम मराठास और सिख के बारे में जानेंगे। देन मेडिवल हिस्ट्री की बात होगी, जहाँ पर कि कुतुब कॉम्प्लेक्स, विजयनगरा, जहाँ पर हम्पी भी है, और फतेहपुर सीकरी, इन सब की हम बात करेंगे फिफ्थ यूनिट में। ज़्यादा डेप्थली नहीं जाएंगे, बहुत ही एक ओवरव्यू लेंगे इन चैप्टरों का भी। जो 6 चैप्टर है ना वो सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, धर्म, संस्कृति, समाज, इन सब से डील करता है। उस टाइम पे भक्ति आंदोलन कैसे बहुत प्रचलित हुआ था, फिर कैसे ये पीक पे गया। उस टाइम कई विचारों के लोग थे, वो अपने विचार एक दूसरे पे इम्पोज करना चाहते थे और डोमिनेंस चाहते थे कि उनका डोमिनेंस हो सोसाइटी में, कि हमारा रिलीजन, जो हमारा जो धर्म है वो सबसे ऊपर है, हमारा जो कल्चर है वो सबसे ऊपर है। इसमें मीराबाई, सूफी संत, इन सब के बहुत बड़े योगदान
योगदान थे, कबीर हो गए, तो कबीर पे भी काफ़ी सारे कंट्रोवर्सी है कि कबीर किस धर्म के थे। कुछ बुक्स बताते हैं कि वो हिंदू थे, कुछ बुक बताते हैं वो मुस्लिम थे। तो इस टाइप की जो कंट्रोवर्सी है ना, वो सब भी हमें जानने को मिलेगा। एक ओवरव्यू लेंगे हम इन सब का। मैं आप सबको ना बिल्कुल एक स्टोरी के थ्रू, क्योंकि हिस्ट्री जो है ना वो याद करने वाली चीज़ नहीं है, हिस्ट्री जो है वो एक स्टोरी है, इसको एक स्टोरी की तरह ही समझ के रखो। तो आप मेरी वीडियो को आई थिंक नहीं भी देखोगे, अगर सिर्फ कान में आप लीड लगा के या फिर सिंपली अगर सुनते भी हो ना, तो आपको ये सातों चैप्टर क्लियर हो जाएंगे आराम से। हाँ, बट आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है तो आप थोड़ा फोकसली देखें और कोशिश करें इनको नोट डाउन करने की, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करके रखने के लिए, और एक ओवरव्यू ज़रूर अपने माइंड में रखें, जिससे कि जब फिर मैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप ईज़िली उनको समझ पाएँ और अंडरस्टैंड कर पाएँ। फिर उसके बाद आप पेपर में भी अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओगे और वहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाओगे। ओपन बुक एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं दिसंबर में, ठीक है। एंड लास्ट में हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में और इंटीग्रेटेड पैटर्न के बारे में भी, और उस टाइम पर गाँव में क्या था, शहरों में क्या था, कैसे लिंकेज होती थी, समुद्री व्यापार कैसा था, सो कैसे ये सब व्यापार होता था, कैसे उस टाइम एक्सचेंज होता था। तो ये इन सब की डिटेल ना एक ओवरव्यू हम रख लेंगे कि 1200 से 1700 शताब्दी में कैसे ट्रेड होता था, कैसे अर्थव्यवस्था चलती थी, डील कैसे होते थे, इन सब के बारे में ना एक ओवरव्यू जानेंगे। तो ये जानने के बाद हम इन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर आ पाएंगे उन्हें अटैम्प्ट कर पाएंगे। सो अब हम बात कर लेते हैं एक बार स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है, स्ट्रैटेजी कुछ ऐसा होगा कि 7 यूनिट्स हैं, मैं कोशिश करूंगा इन 7 यूनिट्स को अराउंड 7 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। 7 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़। तो ये हमारा एक स्ट्रैटेजी होगा जिसमें जो 7 यूनिट्स हैं मैं इनको 7 लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, देन हम एग्ज़ाम को ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। और आई होप सो आप सारे गुड मार्क्स ला पाओगे एग्ज़ाम में। अगर आप सभी ये जो लेक्चर्स होने वाले हैं, जो वीडियोस आएंगी, उन्हें केयरफुली देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, और एक बार नहीं 2 बार भी आप सुन सकते हैं इन्हें, जिससे कि आपके ये माइंड में इजीली बैठ जाएं ये चीज़ें। और आपका भी अगर कोई ओपिनियन है या आपके साइड से भी कोई एडवाइस है या कुछ आप कहना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, टेलीग्राम पे बता सकते हो। तो उन ओपिनियंस को भी हम अप्लाई करेंगे अपनी वीडियोज़ में, ठीक है। फ़िलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।